हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के क्लास में भी हम लोग पिछले क्लास की तरह एसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पुराने टॉपिक्स को देखते हैं। ये करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पुराने हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस होता है। इस बार अर्थात 2023 के विश्व कछुआ दिवस का थीम आई लव टर्टल था। पहली बार इस दिवस को सन 2000 में मनाया गया था और बेहलर अवार्ड को कछुआ का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें अभी हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। इस नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसकी खास बात यह है कि झारखंड हाई कोर्ट का परिसर भारत के सभी हाई कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। यह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है और इसमें 540 कमरे हैं। उड़ीसा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। अभी हाल के दिनों में गंजम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, क्योंकि गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो अस्का पुलिस थाना है उसे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। उड़ीसा से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके फेस्टिवल, पहाड़ियाँ, झीलें अभ्यास करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बनाते रहिए। नेटो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप जानते हो कि फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य देश बना है। अभी हाल ही में नेटो के सदस्य देशों ने एस्टोनिया में लॉक्ड शील्ड के नाम से एक साइबर सिक्योरिटी का एक्सरसाइज किया था। उसी तरह से नेटो का कोल्ड रिस्पॉन्स और नेटो का नेपच्यून स्ट्राइक नाम का एक्सरसाइज होता है। मुथमिज सेल्वी, इनका नाम पिछले 2 महीनों में काफ़ी चर्चा में था। ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं और माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ये पहली तमिल महिला हैं। माउंट एवरेस्ट के संबंध में आप कुछ स्टैटिक टॉपिक को याद रखना। 1840 ईस्वी में इसका लोकेशन पता चला था। इसका प्रारंभिक नाम पीक 14 रखा गया था और भारत के पहले सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। इसे नेपाल में गौरी शंकर और सागर माथा भी कहा जाता है, जबकि तिब्बत में से चौमू लंगमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। सुरभि चखमोला का नाम भी पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी चर्चा में था। प्रोजेक्ट दंतक के थ्रू वे भूटान में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर हैं। वे BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेवा में हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है, जिसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन के लिए 2041 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य बनाया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी कार्यालयों में EV लाने का टारगेट बनाया है। करंट अफेयर्स के इस छोटे से सेशन को अवश्य सुनिएगा, आगे के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। हम लोग आज के टॉपिक में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसका काम आने वाले समय में युद्धों को रोकना था। लेकिन ये अपने काम में उतना सफल नहीं हो पाया और इसके स्थापना के 20 वर्षों के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में
मनुष्य जाति सभ्यता का जितना विनाश हुआ उसको देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि भविष्य में प्रथम और द्वितीय युद्धों जैसे बड़े युद्ध ना हो सके। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ की स्थापना हुई। 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल था, और उसके बाद पोलैंड ने भी इस पर साइन किए। 10 जनवरी 1946 ईस्वी को यूएनओ की पहली मीटिंग लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर है। जिस स्थान पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है वहाँ पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, और उस ज़मीन को उस समय के बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। अगर हम यूएनओ के संविधान की बात करें तो इसमें 19 अध्याय हैं, जो कि 111 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, और इसमें कुल 10,000 शब्द हैं। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की, जिसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद यह बोलता है कि जन्म से सभी बराबर हैं, और इस 30 अनुच्छेद के आधार पर ही पूरे विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं, जिसमें सबसे नया देश साउथ सूडान है। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, मंदारिन जिसे अब चाइनीज़ भाषा कहते हैं, स्पेनिश है, जबकि इसकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी सदस्य देश शामिल रहते हैं। इसका 78वां अधिवेशन अभी 2023 इसी महीने अर्थात सितंबर में होगा। इस बार त्रिनिदाद और टबैगो के श्री फ्रांसिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष होते हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्यों को भी चुनती है, और साथ के साथ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव करती है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। यह यूनाइटेड नेशन का बजट पास करती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों का चुनाव करती है, और साथ के साथ महासभा की अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 7 समितियां भी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। इसमें 5 परमानेंट सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों में से अफ्रो एशिया रीजन से 5, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिम यूरोप से 2 और पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य का चुनाव होता है। अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यूनाइटेड नेशन में 1971 में ताइवान को हटाकर चाइना को शामिल किया गया, और अभी के समय में वेटिकन सिटी और फ़लस्तीन इसके पर्यवेक्षक हैं। ये परमानेंट मेंबर नहीं है। 1977 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो विदेश मंत्री थे तो यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया था। अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन के 69th सेशन में हिंदी में भाषण दिया था। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 8वें सत्र में अध्यक्ष बनी थी। आप ये ध्यान में रखना कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ होते हैं या यूनाइटेड नेशन के जो विभिन्न अंग हैं, वर्ल्ड वाइड जो संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को, ILO, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ के साथ यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ है,
उससे संबंधित प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये करो आप कि यूएनओ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करो। जबकि आप इसका जो स्टैटिक और बेसिक है वो तो उसका नोट्स तो आप किसी भी अच्छी किताब से बना ही लोगे। तो पढ़ते रहिए और गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।